गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और एप्लीकेशन गाउस थ्योरम की। तो एप्लीकेशन क्या है अभी डिस्कस करते हैं। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक हमारे पास क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग। ओके, सपोज इसका रेडियस कितना है, r है। तो नॉन कंडक्टिंग है तो इसका मतलब क्या है, या हम बोलते हैं कि सॉलिड स्फीयर है या नॉन कंडक्टिंग है, मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो कहां होंगे, वॉल्यूम पे होंगे। ओके, कंडक्टिंग होता तो चार्जेस कहां होते, सिर्फ सरफेस पे होते, तो हम क्या यूज करते, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है तो क्या यूज करेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे। और यहां जो चार्ज है वो सपोज कितना है, क्यू है। व्हाट इज क्यू? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, आर क्या है, ये है रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये रेडियस है सॉलिड स्फीयर का। और रो ये हमने क्या लिया है, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इक्वल किसके होती है, ये होती है Q बाई V। तो यहां से हम देख रहे हैं कि Q कितना आ गया है, ये आ गया है रो इंटू V। वॉल्यूम क्या होगा इसका, तो ये बनने वाला है, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। ओके, अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करने वाले हैं, इसके आउटसाइड, सरफेस पे और इनसाइड। ओके, 3 पॉइंट लेंगे हम, एक आउटसाइड लेंगे, एक सरफेस पे लेंगे और एक कहां लेंगे हम, इनसाइड। इन तीनों पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो चलिए बारी बारी हम डिस्कस करते हैं उनको। फर्स्ट हमने कंसिडर किया है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो सपोज ये हमारे पास वो सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस कितना है, r है। और हमने जो पॉइंट कंसिडर किया वो कहां कंसिडर किया है, आउटसाइड कंसिडर किया है। और ये डिस्टेंस कितना है, r। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस शेप में होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। इसलिए हमने क्या किया है, इस स्मॉल r को रेडियस लेके ये हमने ड्रा कर लिया है गाजियन सरफेस। इसको हमने गाजियन सरफेस ड्रा कर लिया है। और यहां क्या है, जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रेटर है इस स्फीयर के रेडियस से। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, तो अभी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम, या हम गाउस लॉ बोल सकते हैं, क्या है वो, फ्लक्स E डॉट ds वो इक्वल है किसके, 1/ε0 टाइम्स दी चार्ज। अभी यहां डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं किसका है, E और ds का है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी, आउटवर्ड जाएंगी। तो इस तरीके से डायरेक्शन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहां हमने एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया चूज किया। ये एरिया कितना है, ये ds एरिया है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इस पॉइंट पे हमें ड्रा करना होगा नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल भी कहां जाएगा, इसी तरीके से जाएगा। तो अगर इस डॉट को रिमूव करें तो हमारे पास टर्म बनेगी E ds cos theta that is equal to Q by epsilon naught, where थीटा क्या है, एंगल बिटवीन
ई एन डी एस एंड हेयर हमने क्या देखा अभी डायग्राम से, हेयर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ये अप्लाई करेंगे हम, तो टर्म हमारे पास आएगा ई डी एस कोस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और कोस 0 का वैल्यू कितना होने वाला है 1, तो ये टर्म हमारे पास बनेगा ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अभी ई इस सरफेस पे गाउसियन सरफेस है तो कांस्टेंट रहेगा, तो ई बाहर हो गया है इंटीग्रेशन से, और अंदर सिर्फ क्या आ गया है, ds आ गया है, किसके इक्वल आ गया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू ds को हमने इंटीग्रेट किया, अब वो कितना आ गया है s, किसके इक्वल आ गया है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी s कितना होगा, तो ये हमने सरफेस चूज किया है, ये ds है, तो कंप्लीट एरिया इस सर्कल के लिए कितना होगा, सरफेस एरिया, तो ये एरिया हमारे पास बनने वाला है E इंटू सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहां से हम E को फाइंड करें तो हमारे पास E क्या बनेगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमने क्या किया है, ये जो टर्म इनको नीचे शिफ्ट कर दिया है, तो अभी हम क्या देख पा रहे हैं, चार्ज ऑलरेडी कांस्टेंट है, गिवन चार्ज है। अभी ये जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, तो E क्या कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है, किसको प्रोपोर्शनल कर रही है, आर स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है आउटसाइड के लिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एट सरफेस ऑफ स्फीयर। तो ये हमारे पास सोलिड स्फीयर था, और अभी हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है अभी अभी जस्ट, वहां हमने जो पॉइंट कंसिडर किया था वो हमने आउटसाइड कंसिडर किया था। अभी वो वाला जो पॉइंट है हमारा यहां शिफ्ट हो गया है, सरफेस पे आ गया है। तो जैसे ही पॉइंट सरफेस पे आएगा, तो जो दोनों आर हैं, मींस जहां हम डिस्टेंस, जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो, और ये जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तो जो पिछले वाला फॉर्मूला है डायरेक्टली इस रिजल्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास E कितना था आउटसाइड के लिए, ये हमारे पास था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लेकिन यहां पे R और R दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हमने R इज इक्वल टू R पुट किया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इनसाइड द स्फीयर। अभी ये हमारे पास फिर से स्फीयर है, वही स्फीयर है, रेडियस इसका R है, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, अभी हम फील्ड कहां कैलकुलेट करने वाले हैं, अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं। ये कोई पॉइंट हमने कंसिडर किया है P3, इनसाइड है, और सेंटर से डिस्टेंस कितना स्मॉल r है, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि जो स्मॉल r है वो लेस है, किससे, कैपिटल R से, वो क्या है, स्मॉल है। तो अभी हम क्या रिजल्ट यूज कर रहे थे, E इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखिए ये जो चार्ज, ये जो स्फीयर है ना, इस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, और इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब है। लेकिन हम कहां कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इस डिस्टेंस पे। तो हमने देखना होगा कि ये जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज होगा। तो हमने कंसिडर किया कि ये वाला जो है इस पे कितना चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, और इसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहां सेम रिजल्ट यूज करेंगे, लेकिन ये चार्ज कितना है, इस वाले पे चार्ज कितना है, क्यू डैश चार्ज है। एक हम मीडियम के अंदर आ गए, तो यहां हम परमिटिविटी किसका यूज करेंगे, मीडियम का परमिटिविटी यूज करेंगे। हम एक मीडियम के अंदर आ गए हैं, इसलिए एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वो वैक्यूम के लिए है। तो अभी क्यू डैश का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो क्यू डैश का वैल्यू कैसे फाइंड करें,
अभी हमने रो लिखा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसके इक्वल लिखा था? वो हमारे पास था Q बाई V था हमारे पास, और जिसको हमने फाइंड भी किया था Q इंटू वॉल्यूम हमारे पास था 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये जो पार्ट है इस पे कितना चार्ज होगा, तो उस चार्ज को हमने क्या कंसिडर किया है? Q डैश कंसिडर किया है। तो उसका सिंपल तरीका क्या है, ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस वॉल्यूम का चार्ज हमें फाइंड करना है। अब हमने जिस वॉल्यूम का चार्ज फाइंड करना है वो वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब है। सिंपली हमने क्या करना है, जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि जो रो का वैल्यू है वो कितना है? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और जिसको हमने फाइंड करना है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई यहां क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो हमारे पास अंदर जो हम स्पेयर देख रहे हैं उस पर कितना चार्ज आ गया है? ये आ गया है Q स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये जो वैल्यू है हम यहां पुट करने वाले हैं, तो क्या बनने वाली है हमारे पास वैल्यू? अभी E हमारे पास किसके इक्वल था? Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर था। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि ये टर्म हम एज इट इज लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन m r स्क्वायर, और यहां से जो वैल्यू है Q डैश को कितना आ गया है? वो वैल्यू हमारे पास आ गया है आर क्यूब इंटू Q आ गया है। और Q का वैल्यू हम फिर से पुट कर रहे हैं। Q का वैल्यू क्या था? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था Q का वैल्यू, वो किसके इक्वल था? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है, आर क्यूब से ये आर क्यूब कैंसिल हो गया है, और स्क्वायर से ये दो पावर कैंसिल हो गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास कितना आ गया है? हम देख सकते हैं रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन m आ गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां के लिए क्या कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको? डिस्टेंस को। तो अभी हम एक बारी ना तीनों रिजल्ट को देख लेते हैं। इनसाइड के लिए हमारे पास कितना आया है? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन m आया है। सरफेस की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कितना आया है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया है। और अगर हम बात करें आउटसाइड की बात करें तो उसके लिए कितना आया है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया है। अभी हमने ग्राफ ले रहे हैं या हमने R लिया है, डिस्टेंस लिया है, डिस्टेंस, और यहां हमने किसको लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब तक हम इनसाइड मूव कर रहे हैं, इनसाइड, तो वहां से क्या आ रहा है? इनसाइड के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको कर रहा है? R को कर रहा है। ये वो पॉइंट है जहां R इज इक्वल टू R, मीन्स हम सरफेस पे आ गए हैं। ओके, तो जब तक हम अंदर हैं, इनसाइड है, तो E क्या कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कर रही है। मीन्स ये लीनियरली क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है? R आ रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दो रिजल्ट हैं, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहां कैपिटल R है, इसका जो रेडियस है, और ये वो डिस्टेंस है आउटसाइड वाला। थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज जो हमारे पास स्फीयर है उसका रेडियस 10 मीटर है, तो यहां 10 का स्क्वायर आएगा, और ये पॉइंट आउटसाइड है, तो यहां जो वैल्यू होंगी वो ग्रेटर देन 10 होंगी, 11, 12, 13, 14 लाइक दिस। तो यहां हम 10 यूज कर रहे हैं और यहां 10 से ज्यादा यूज कर रहे हैं, 11, 12, 13, 14 लाइक दिस। तो ये वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ओके, तो ये वाला जो फील्ड है, सरफेस वाला जो फील्ड है, वो क्या बनने वाला है? मैक्सिमम बनने वाला है। ओके, तो सरफेस के लिए जो फील्ड क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो यहां जो E है वो क्या हो गया है? मैक्सिमम हो गया है। और उसके बाद जैसे हम आउटसाइड आ रहे हैं, तो उस केस में आउटसाइड के लिए हम क्या दिख रहा है? E क्या कर रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मींस R इंक्रीज होगा और E का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये वाला जो पॉइंट पोर्शन आ गया ग्राफ का, वो हमारे पास किसके लिए आ गया है? आउटसाइड के लिए आ गया है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।